दोस्तों, आज मैं दिखाने वाला हूँ एनएच बॉक्स मूवी एप्लीकेशन का रिव्यू एडमिन पैनल प्लस यूजर पैनल, जिससे आप पूरी अपनी मूवीज, लाइव टीवी, वेब सीरीज ऐप चला सकते हो। ये पूरा सोर्स कोड कहाँ मिलेगा? मेरे टेलीग्राम चैनल पर। लेकिन ध्यान रहे, डाउनलोड करने के लिए पासवर्ड लगेगा और वो पासवर्ड इसी वीडियो के अंदर दिया गया है। वीडियो ध्यान से देखना, स्किप मत करना। चलो शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि किसी भी बड़े स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के पर्दे के पीछे आखिर होता क्या है? आज हम NH बॉक्स एडमिन पैनल की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। ये वो कमांड सेंटर है जो किसी भी कामयाब स्ट्रीमिंग सर्विस की असली ताकत होता है। तो चलिए देखते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। ये एक लाइन इस पैनल का पूरा सार बता देती है। एक जगह से पूरा कंट्रोल। ये सिर्फ एक डैशबोर्ड नहीं है, ये वो पावर है जिससे स्ट्रीमिंग बिजनेस के हर पहलू को कंट्रोल किया जा सकता है। तो असल में ये NH बॉक्स एडमिन पैनल है क्या? इसे किसी भी OTT सर्विस का सेंट्रल कमांड समझ लीजिए। मतलब नया कंटेंट जोड़ना हो, यूजर एक्टिविटी ट्रैक करनी हो, कमाई को मैनेज करना हो या फिर सब कुछ सेफ रखना हो, सब कुछ यहीं से कंट्रोल होता है। चलिए इसके पावर हाउस से शुरू करते हैं, यानी कि डैशबोर्ड। इसे अपने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का मिशन कंट्रोल समझिए, जो एक ही नज़र में सब कुछ दिखा देता है। डैशबोर्ड सबसे ज़रूरी आंकड़ों का एक क्विक स्नैपशॉट देता है। कितने टोटल यूजर्स हैं, टोटल व्यूज़ कितने आए और कंटेंट लाइब्रेरी कितनी बड़ी है, ये सब तुरंत दिख जाता है। लेकिन सबसे काम की चीज़ है डेली एक्टिविटी ग्राफ, जिससे प्लेटफॉर्म की ग्रोथ को समय के साथ ट्रैक करना आसान हो जाता है और ये समझने में मदद मिलती है कि क्या चीज़ काम कर रही है और क्या नहीं। अच्छा, अब बात करते हैं कंटेंट मैनेजमेंट की। देखिए, एक बड़ी लाइब्रेरी बनाना और उसे मैनेज करना एक बड़ी चुनौती हो सकता है, लेकिन ये पैनल इस काम को सच में बहुत आसान बना देता है। कंटेंट जोड़ने के लिए यहाँ दो मेन रास्ते मिलते हैं। एक है मैनुअल एंट्री, जिससे हर एक डिटेल पर पूरा कंट्रोल रहता है, और दूसरा, अगर स्पीड और एफिशिएंसी चाहिए तो TMDB ऑटो फैच सबसे अच्छा ऑप्शन है। मैनुअल एंट्री में टाइटल, पोस्टर, स्ट्रीमिंग लिंक समेत सब कुछ खुद तय किया जा सकता है, जो ओरिजिनल कंटेंट के लिए तो एकदम परफेक्ट है। दूसरी तरफ TMDB ऑटो फैच है, जहां बस एक आईडी डालनी होती है और सारा का सारा मेटा डेटा अपने आप भर जाता है। ये एडमिन्स के लिए एक बहुत बड़ा टाइम सेवर है, सच में। और ये पैनल सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित नहीं है। यहाँ वेब सीरीज के लिए आसानी से अलग-अलग एपिसोड्स जोड़े जा सकते हैं। लोगो और URL के साथ लाइव टीवी चैनल्स को मैनेज किया जा सकता है और यहाँ तक कि आने वाली रिलीज के लिए ऑटोमेटिक काउंटडाउन भी सेट हो जाता है, ताकि दर्शकों में एक एक्साइटमेंट बनी रहे। अब उस पहलू पर आते हैं जो शायद सबसे जरूरी है, मोनेटाइजेशन यानी कमाई। आखिर ये प्लेटफॉर्म बिजनेस को बढ़ाने और रेवेन्यू बनाने में मदद करने के लिए कौन से टूल्स देता है? यहाँ पर किसी भी बिजनेस मॉडल के हिसाब से पूरी तरह से कस्टमाइज्ड सब्सक्रिप्शन प्लान बनाने की ताकत मिलती है। गोल्ड, प्लैटिनम, डायमंड, नाम कुछ भी हो सकता है। हर प्लान की वैलिडिटी और कीमत एडमिन खुद तय करता है, जिससे कमाई को ऑप्टिमाइज करने की पूरी आज़ादी मिलती है। सब्सक्रिप्शन बढ़ाने का एक और स्मार्ट तरीका है कूपन सिस्टम। एडमिन एक यूनिक 7 कैरेक्टर का कोड बनाता है, यूजर उसे ऐप में रिडीम करता है और उनका सब्सक्रिप्शन बूम तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। मार्केटिंग अभियानों के लिए ये एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली टूल है। और उन यूजर्स का क्या जो फ्री में कंटेंट देख रहे हैं? उनके एक्सपीरियंस पर भी पूरा कंट्रोल रहता है। ये तय किया जा सकता है कि विज्ञापन कितनी देर तक चलेगा और स्किप का ऑप्शन कब दिखेगा। इससे यूजर एक्सपीरियंस और एड रेवेन्यू के बीच एक सही संतुलन बनाने में मदद मिलती है। चलिए अब देखते हैं कि ये पैनल सिर्फ एक दर्शक वर्ग से आगे बढ़कर एक इंटरैक्टिव कम्युनिटी बनाने में कैसे मदद करता है। सोचिए, यूजर्स इस तरह के कमेंट्स छोड़ते हैं जहां वे कंटेंट के बारे में अपनी राय देते हैं या सवाल पूछते हैं। और यही तो इस पैनल की खूबसूरती है। एक एडमिन के तौर पर यूजर के कमेंट्स का सीधे जवाब दिया जा सकता है। ये जो सीधा कनेक्शन बनता है ना, इससे एक मजबूत कम्युनिटी तैयार होती है और दर्शकों को लगता है कि उनकी बात सुनी जा रही है। यहाँ तक कि दर्शकों से सीधे फीडबैक लेने के लिए पोल्स भी बनाए जा सकते हैं, जैसे उनसे पूछा जाए, अगला कौन सा जॉनर देखना चाहेंगे। इस तरह का रियल टाइम डेटा कंटेंट स्ट्रेटजी को आकार देने के लिए सोने से कम नहीं है। और पुश नोटिफिकेशंस के जरिए तो नए कंटेंट, अपडेट्स या किसी भी जरूरी घोषणा के बारे में हर एक यूजर तक तुरंत पहुंचा जा सकता है। तो अब आते हैं हमारे आखिरी फीचर सेक्शन पर, सिस्टम कंट्रोल और सिक्योरिटी।
ये वो ज़रूरी बैकएंड टूल्स हैं जो प्लेटफॉर्म को स्थिर और सुरक्षित रखते हैं। एक एडमिन के सामने ये सवाल ज़रूर आता होगा कि जब ऐप पर कुछ अपडेट करना हो तो उसे मेंटेनेंस मोड में कैसे डाला जाए। मेंटेनेंस मोड को चालू या बंद करना एक क्लिक जितना आसान है। जब ये ऑन होता है तो यूजर्स को एक ओवरले स्क्रीन दिखाई देती है। इसे तुरंत एक्टिवेट किया जा सकता है या बात के लिए शेड्यूल भी कर सकते हैं, जिससे कंट्रोल पूरी तरह से एडमिन के हाथ में रहता है। आखिर में बात करते हैं पर्सनलाइजेशन और सिक्योरिटी की। एडमिन पैनल को डार्क, लाइट या नियॉन जैसे अलग-अलग थीम्स के साथ कस्टमाइज करके एक पर्सनल टच दिया जा सकता है। और सबसे ज़रूरी, पिन प्रोटेक्शन ये सुनिश्चित करता है कि एडमिन एक्सेस हमेशा हमेशा सुरक्षित रहे। तो कुल मिलाकर देखें तो NHBox एडमिन पैनल एक पूरा टूल किट है। ये कंटेंट पर पूरा कंट्रोल, कमाई के लिए लचीले टूल्स, कम्युनिटी के साथ सीधा संपर्क और एक मजबूत सिस्टम और सिक्योरिटी मैनेजमेंट सब कुछ एक जगह पर देता है। बॉक्स स्ट्रीमिंग ऐप का जो यूजर पैनल है, आखिर उसमें ऐसा क्या खास है? चलिए आज इसी को थोड़ा करीब से देखते हैं। ये एक यूजर पैनल रिव्यू पर आधारित है, तो हमें एक असली तस्वीर मिलेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे NHBox के यूजर पैनल के फीचर्स को देखते हैं। मतलब वो जगह जहां मूवीज, वेब सीरीज और लाइव टीवी सब कुछ एक साथ मिलता है। शुरू किया जाए? अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब कोई पहली बार इस ऐप पर आता है तो उसका एक्सपीरियंस कैसा होता है। मतलब ऐप को सेटअप करने से लेकर उसे अपनी पसंद का बनाने तक का सफर। देखिए, ऐप में लॉगिन या साइन अप करना बहुत ही आसान और सेफ है। इसके लिए फायरबेस ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल होता है। तो होता क्या है कि नए यूजर्स फटाफट अपना अकाउंट बना लेते हैं और अपने सब्सक्रिप्शन को भी आराम से लिंक कर पाते हैं। और एक बड़ी मजेदार चीज है इसमें, यूजर्स ना तुरंत अपने इंटरफेस का लुक बदल सकते हैं। मतलब जैसा मूड वैसा थीम, क्लासिक डार्क है, नियॉन ग्लो है, ग्रेडियंट लक्स है और मिनिमल लाइट भी। कुल 4 ऑप्शन है। इससे पूरा एक्सपीरियंस एकदम पर्सनल बन जाता है। तो ठीक है, सेटअप हो गया, थीम भी चुन ली। अब आते हैं असली मुद्दे पर। मतलब कंटेंट देखने का जो मेन एक्सपीरियंस है वो कैसा है। तो मेनली ना 3 तरह का कंटेंट मिलता है। एक तो HD मूवीज, फिर हैं एपिसोड वाली वेब सीरीज जो HLS सपोर्ट के कारण बिना अटके एकदम मक्खन की तरह चलती हैं। और हाँ, लाइव टीवी चैनल्स भी हैं जो M308 लिंक्स की वजह से पलक झपकते ही लोड हो जाते हैं। अब एक बात बिल्कुल साफ है, अगर किसी ने प्रीमियम प्लान लिया हुआ है तो उससे कोई भी ऐड नहीं देखेगा। 0 एड्स, बस कंटेंट। और यहां दोनों एक्सपीरियंस के बीच का जो बड़ा फर्क है वो बिल्कुल साफ दिखता है। जो फ्री यूजर्स हैं उन्हें एड्स तो आते हैं पर स्किप करने का ऑप्शन होता है। वहीं दूसरी तरफ प्रीमियम यूजर्स के लिए एड्स पूरी तरह से बंद होते हैं। तो ठीक है, कंटेंट तो बहुत सारा है, लेकिन अगला सवाल ये उठता है कि इतने सारे कंटेंट को कोई मैनेज कैसे करे। और यहीं पर काम आते हैं ऐप के पर्सनल मैनेजमेंट टूल्स। अक्सर एक कॉमन प्रॉब्लम होती है ना कि क्या क्या देख लिया है, इसका ट्रैक कैसे रखें, कौन सा एपिसोड चल रहा था, याद ही नहीं रहता। इसका सॉल्यूशन ऐप में ही है। एक तो अपनी पर्सनल वॉच लिस्ट बना सकते हैं और जो कुछ भी देखा जाता है ना वो अपने आप वॉच हिस्ट्री में ऐड हो जाता है। इसके अलावा प्रोफाइल सेक्शन में जाकर अपने प्लान की वैलिडिटी चेक कर सकते हैं और सेफली लॉग आउट भी कर सकते हैं। और हाँ, सिक्योरिटी के लिए एक और बढ़िया फीचर है, ऐप लॉक। इससे ऐप पर एक पर्सनल पिन सेट हो जाता है ताकि कोई और उसे खोल ना सके। सिंपल और सेफ। चलिए अब उन फीचर्स की बात करते हैं जो सिर्फ वीडियो देखने से आगे जाते हैं। मतलब जो एक कम्युनिटी बनाते हैं और यूजर्स को कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू देते हैं। ऐप में यूजर्स के लिए 3 तरह के सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं, गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड। हर प्लान अलग अलग जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। और प्लान को एक्टिवेट करना भी बड़ा सीधा सा है। एक तरीका तो यह है कि QR कोड स्कैन करके पेमेंट कर दो और फिर ट्रांजैक्शन ID डाल के मैन्युअली एक्टिवेट कर लो। और अगर जल्दी है तो कूपन कोड का ऑप्शन भी है, उससे तो सब्सक्रिप्शन तुरंत चालू हो जाता है। अब आते हैं ऐप के कम्युनिटी फीचर्स पर, जहां एक बड़ा ही अनोखा नियम है और वो नियम जुड़ा है इस नंबर से 1। और वो रूल ये है कि कोई भी यूजर किसी भी मूवी या सीरीज पर सिर्फ एक ही बार कमेंट कर सकता है। इससे होता यह है कि डिस्कशन एकदम फोकस्ड रहता है, फालतू की बातें नहीं होती। और मजे की बात यह है कि एडमिन उन कमेंट्स का जवाब दे सकते हैं, जिससे एक अलग ही तरह का इंटरेक्शन बनता है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है, जैसे यूजर्स पोल्स में हिस्सा ले सकते हैं, रिक्वेस्ट मार्की के जरिए आने वाले कंटेंट की फरमाइश कर सकते हैं, अपकमिंग सेक्शन में किसी रिलीज का काउंटडाउन देख सकते हैं। और हाँ, ऐप को दोस्तों के साथ शेयर करना तो है ही आसान।
और ये सारी बातें हमें एक आखिरी और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ती हैं कि जब यूजर्स खुद कंटेंट की लाइब्रेरी को बनाने में मदद करते हैं तो स्ट्रीमिंग का भविष्य आखिर कैसा दिखेगा।